Relative pronouns. Relative pronouns are words that help connect two parts of a sentence. Relative pronouns ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस के दो पार्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. They give extra information about a noun without starting a new sentence. वह किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो भी किसी नए सेंटेंस को स्टार्ट किए बिना. कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस who, whom, whose, which, that. Think of them as joining words that describe nouns more clearly. इन्हें ऐसे joining वर्ड्स के रूप में देखा जा सकता है जो नाउन्स को ज़्यादा क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं. यानी इन वर्ड्स को पढ़ के हमें नाउन के बारे में ज़्यादा क्लियर जानकारी मिलती है. Who used for people as the subject of the sentence. Who लोगों के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, द गर्ल हु वन द रेस इज माई सिस्टर. जो लड़की रेस जीती है वह मेरी सिस्टर है. हियर हु टेल्स अस विच गर्ल वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर हु हमें यह बताता है कि हम कौन सी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. अनदर, ही इज़ द टीचर हु हेल्प्ड मी. वह जो लड़का है वह वो टीचर है जिसने मेरी मदद की थी. अब यहाँ पर हु जो वर्ड है वो हमें यहाँ बता रहा है कि कौन से टीचर ने हमारी या मेरी मदद की थी. होम ऑल्सो यूज्ड फॉर पीपल बट एज एन ऑब्जेक्ट. अब होम जो प्रोनाउन है वह भी पीपल के लिए यूज़ होता है लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट. यू यूज़ इट व्हेन द पर्सन रिसीव्स द एक्शन. आप इसे कब यूज़ करते हैं? जब कोई व्यक्ति एक्शन को रिसीव करता है. एग्जाम्पल, द मैन हुम वी मेट यस्टरडे इज़ अ डॉक्टर. जिस पुरुष से हम मिले थे कल मिले थे वह एक डॉक्टर है. मीनिंग वी मेट द मैन. तो यहाँ पर हमें मेन चीज़ क्या पता चल रही है कि हम किससे मिले थे. तो हम एक मैन से मिले थे. होम जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह हमें उस मैन के बारे में जानकारी दे रहा है. सिंपल टिप, इफ़ यू कैन रिप्लेस इट विथ हिम और हर, यूज़ हुम. यदि आप इसे हिम और हर से रिप्लेस कर सकते हैं तो हुम का यूज़ करना चाहिए. वी मेट हिम, हुम वी मेट. हुज शोज पोजीशन, बिलोंग्स टू समवन. हुज जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह अधिकार के बारे में बताता है. यानी कोई चीज़ किसी व्यक्ति से संबंधित है. ठीक है. यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स. यह लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, द गर्ल हुज बैग वॉज स्टोलन इज क्राइंग. वह लड़की जिसका बैग चोरी हो गया था वह रो रही है. हियर हुज टेल्स अस दैट द बैग बिलोंग्ड टू द गर्ल. यहाँ पर हुज हमें यह बताता है कि जो बैग है वो उस लड़की से बिलोंग करता था. अनदर, दिस इज़ द राइटर हुज बुक्स आई लव. यही वह राइटर है जिसकी किताबें मैं पसंद करता हूँ. यहाँ पर हुज हमें यह बताता है कि जिसकी किताबें मैं पसंद करता हूँ वो किताबें उस राइटर से बिलोंग करती है. विच यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स. विच का यूज़ किसके लिए होता है? थिंग्स और एनिमल्स के लिए. एग्जाम्पल, दिस इज़ द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी. यह वह बुक है जिसे मैंने लाइब्रेरी से बोरो किया. ठीक है. तो विच हमें यह बता रहा है कि किस बुक को हमने लाइब्रेरी से बोरो करी. ठीक है. और अनदर, द डॉग विच बार्क्ड लाउडली रेन अवे. जो कुत्ता जोर से भौंका वह भाग गया. ठीक है. तो यहाँ पर विच हमें
यह उस कुत्ते की खासियत बता रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन उस कुत्ते के बारे में बता रहा है कि जो जोर से भौंका वह भाग गया। दैट यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है यह पीपल, एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन हु और विच। यह हु और विच से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। एग्जाम्पल, किसी थिंग के लिए यदि हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ द मूवी दैट आई लाइक। यही वह मूवी है जिसे मैं पसंद करता हूँ। एग्जाम्पल, पर्सन के लिए यदि इसका यूज़ किया जाता है तो शी इज़ द डॉक्टर दैट ट्रीटेड मी। वह, जो लड़की के बारे में हम बात करें तो वह डॉक्टर है, वह वही डॉक्टर है जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया था। एग्जाम्पल एनिमल के लिए, द कैट यू सो इज माइन। ठीक है, द कैट दैट यू सो इज माइन। जो बिल्ली तुमने देखी वह मेरी है। इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं। डेट कैन रिप्लेस हु और विच। डेट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु और विच को रिप्लेस कर सकता है। द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर। इसको हम द गर्ल दैट लिव्स नेक्स्ट डोर लिख सकते हैं। हु के प्लेस पे डेट लिख सकते हैं। हुस इज द ओनली रिलेटिव प्रोनाउन शोइंग ऑनरशिप। हुस एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो ऑनरशिप यानी अधिकार या फिर स्वामित्व को शो करता है, हमें यह बताता है कि कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है। नो अदर प्रोनाउन कैन रिप्लेस इट। हुस को कोई दूसरा प्रोनाउन रिप्लेस नहीं कर सकता है। होम इज़ फॉर्मल एंड लेस कॉमन इन डेली स्पीच। होम जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह फॉर्मल भी है और डेली स्पीच में लेस कॉमन है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। मैनी पीपल यूज़ हु इंस्टेड। इसकी जगह बहुत सारे लोग हु का यूज़ करते हैं। पुटिंग इट ऑल टुगेदर। सभी चीज़ों को एक साथ देखते हैं। एग्जाम्पल, सेंटेंस विद डिफरेंट रिलेटिव प्रोनाउंस। अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द बॉय हु वन द प्राइज इज द वन हुज फादर वर्क्स एट द स्कूल दैट इज नियर द पार्क विच हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड। देखो यहाँ पे दो लाइन्स दी हुई है, उसमें अब हम देखते हैं कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है और क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो द बॉय हु वन द प्राइज, तो यहाँ पर द बॉय हु वन में हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद हुज फादर वर्क्स एट द स्कूल है ना, तो हुज फादर यानी जिसके पिताजी स्कूल में काम करते हैं, तो हुज पोजीशन शो कर रहा है। फादर बिलोंग्स टू द बॉय, वह जो फादर है वह उस बॉय को बिलोंग करते हैं। उसके बाद डेट इज नियर द पार्क, जो कि पार्क के पास में है, तो डेट रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब द स्कूल, यह स्कूल को डिस्क्राइब कर रहा है, डेट रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद विच हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, जिसके पास एक बड़ा प्ले ग्राउंड है, तो जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है वह पार्क को डिस्क्राइब कर रहा है। क्विक समरी टेबल। रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर और एग्जाम्पल्स। हु किसके लिए यूज़ किया जाता है? पीपल के लिए, लेकिन एज अ सब्जेक्ट। तो द मैन हु कॉल्ड मी इज माई अंकल। जो पुरुष जिसने मुझे बुलाया वह मेरे अंकल है, जिस आदमी ने मुझे बुलाया वह मेरे अंकल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है वह द मेन जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन आया है उसके बारे में हमें बता रहा है कि जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया है, जिस पुरुष ने मुझे बुलाया है वह मेरे अंकल है। ठीक है, उसके बाद होम रिलेटिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट लोगों के लिए यूज़ होता है लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। द वुमेन होम यू सो इज़ अ टीचर। ठीक है, तो जिस महिला को तुमने देखा वह एक टीचर है। ठीक है, तो किसको देखा? उस महिला को देखा, है ना, वह एक टीचर है। तो यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट होम यूज़ हो रहा है।
उसके बाद हुस, ये क्या बताता है? स्वामित्व, पोसेशन। द चाइल्ड हु इज टॉय ब्रोक इज सेड, तो वह बच्चा जिसका खिलौना टूट गया था वह दुखी है। तो हुस यहाँ पर किस क्या बता रहा है? हुस टॉय मतलब कि जिसका खिलौना था, यह पोसेशन बता रहा है, अपने को हमें पोसेशन बता रहा है। उसके बाद विच एनिमल्स या थिंग्स के लिए यूज़ होता है?